आज रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों की चर्चा करते हैं। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थीं और हाथ में रेशमी धागा बांधती थीं, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं मेवाड़ की रानी करमावती को बहादुर शाह जफर द्वारा जब मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली, रानी लड़ने में असमर्थ थी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजा। राखी भेजकर उन्होंने हुमायूं से अपनी रक्षा की याचना की। हुमायूं मुसलमान होते हुए भी उसने रानी करमावती की रक्षा की। हुमायूं अपनी सेना लेकर मेवाड़ पहुंचे और बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए करमावती की रक्षा की। एक और प्रसंग जिसमें सिकंदर की बात कही गई है। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुंहबोला भाई बनाया। उसने पुरवास को राखी बांधकर युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन ले लिया था। पुरवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी को देखा और अपनी बहन को दिए गए वचन की लाज रखते हुए उसने सिकंदर को प्राणदान दे दिया। ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत का है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं भी संकटों को कैसे पार कर पाऊंगा, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सलाह दी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित एक और प्रसंग है। द्रौपदी कृष्ण को राखी बांधती थी। जब शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की अंगुली कट जाती है, उसमें से खून बहने लगता है, द्रौपदी तुरंत आगे बढ़कर अपनी साड़ी फाड़कर उनकी अंगुली को बांध देती हैं। यह श्रावण मास का पूर्णिमा का ही दिन था। इसी दिन राखी मनाया जाता है। कृष्ण ने इस रक्षाबंधन के उपकार का बदला चुकाने के लिए चीर हरण के समय द्रौपदी की ऐसी रक्षा की थी जो अद्वितीय है। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ होती है। हमारे धार्मिक त्यौहार हमारी सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं। रक्षाबंधन जैसे पावन त्यौहार पर हमें अपने चरित्र को ऊंचा रखने की शपथ लेनी चाहिए। हम अपना व्यक्तित्व ऐसा रखें कि किसी की भी बहन हमारे पास आकर अपने को सुरक्षित महसूस करे। पूरी नारी जाति में यह सुरक्षा का भाव महसूस होना ही सही अर्थों में रक्षाबंधन है।